नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग झारखंड की मिट्टियाँ जो है उसका थ्योरी सेक्शन समाप्त कर चुके हैं। आज हम लोग जो है उसका एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो हम इस एमसीक्यू में दो बुकों का सहारा लिए हैं, एक उड़ान और दूसरा ऑब्जेक्टिव बुक ही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। दोनों क्वेश्चन को मिला के हमारे पास 52 क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, उड़ान में 21 क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है निर्माण प्रक्रिया के दृष्टि से। ठीक है, निर्माण प्रक्रिया के दृष्टि से झारखंड राज्य में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए आपका अवसादी, बी है दोमट, सी है अवशिष्ट, डी है रेतीली मिट्टी। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अवशिष्ट मिट्टी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका झारखंड राज्य की मिट्टी को मुख्यतः कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? झारखंड राज्य की मिट्टी को कितनी प्रकार में वर्गीकृत किया गया? ऑप्शन ए है आपका 5, बी है 6, सी है 7, डी है 8। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका झारखंड राज्य की सर्वप्रमुख मिट्टी कौन सी है? ठीक है, ए है आपका लेटेराइट मिट्टी, बी है काली मिट्टी, सी है जलोढ़ मिट्टी, डी है आपका लाल मिट्टी। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, लाल मिट्टी झारखंड राज्य की सर्वप्रमुख मिट्टी है। यह झारखंड के 90% भूभाग में पाई जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका झारखंड राज्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 4 आपका है झारखंड राज्य में सर्वाधिक मात्रा में मतलब कि सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए है आपका काली मिट्टी, बी है लेटेराइट मिट्टी, सी है जलोढ़ मिट्टी, डी है लाल मिट्टी। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, लाल मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है आपका लाल मिट्टी, बी है काली मिट्टी, सी है जलोढ़ मिट्टी, डी है रेतीली मिट्टी। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, लाल मिट्टी। ठीक है, छोटा नागपुर क्षेत्र में लाल मिट्टी की सर्वाधिक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका झारखंड राज्य में पाई जाने वाली लाल मिट्टी का रंग लाल होने का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपको झारखंड राज्य में पाई जाने वाली लाल मिट्टी का रंग लाल होने का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका लाल मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइड की अधिकता के कारण, बी है आपका मिट्टी टाइटेनियस हेमेटाइट की अधिकता के कारण, सी है आपका मिट्टी में रेत के कणों की अधिकता के कारण, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका जो कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि झारखंड राज्य में पाई जाने वाली लाल मिट्टी का रंग लाल होने का प्रमुख कारण क्या है? तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें लाल मिट्टी में क्या पाया जाता है? फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइड की अधिकता पाई जाती है। लाल मिट्टी में बॉक्साइड की अधिकता पाई जाती है जिसके कारण यह लाल होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है राज्य के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? राज्य के राजमहल पहाड़ी में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है जलोढ़ मिट्टी, बी है लाल मिट्टी, सी है लेटेराइट मिट्टी, डी है काली मिट्टी। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है? काली मिट्टी। काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है राजमहल के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका झारखंड में बेसाल चट्टानों के अपक्षयन से किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है? ठीक है, झारखंड में बेसाल चट्टानों के अपक्षयन से किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है लाल मिट्टी, बी है काली मिट्टी, सी है अभ्रक मूलक मिट्टी, डी है रेतीली मिट्टी। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी होगा। ठीक है, काली मिट्टी बेसाल चट्टानों के अपक्षयन से मिट्टी का विकास हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झारखंड राज्य में पाई जाने वाली झारखंड राज्य में पाई जाने वाली काली मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए है आपका चिपचिपी मिट्टी, बी है आपका रेगुर मिट्टी, सी है आपका चरका मिट्टी, डी है आपका कटहा मिट्टी। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 9 का बी। ठीक है, रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड राज्य में पाए जाने वाले काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, राज्य में उपलब्ध काली मिट्टी मृदा का प्रयोग किस फसल हेतु सर्वाधिक होता है। मतलब पूछ रहा है कि काली मृदा जो है झारखंड राज्य में उसका किस फसल में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है आपका कपास में, बी है आपका चना में, सी है आपका मक्का में, डी है आपका गेहूं में। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी चना में। ठीक है, 10 का आपका सही आंसर चना होगा। देखिए कपास जो है भारत में उगाई जाती है काली मिट्टी में। ठीक है, लेकिन झारखंड अगर राज्य की बात करेगा तो हमारा चना होता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा इसको, बहुत लोग कपास ही मारेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, झारखंड में पाई जाने वाली लेटेराइट मिट्टी में मुख्यतः किस प्रकार की फसल होती है। ठीक है, झारखंड में पाई जाने वाली लेटेराइट मिट्टी में मुख्यतः किस प्रकार की फसल की जाती है। ए है आपका चावल तथा मोटे अनाज, बी है आपका चावल तथा गेहूं, सी है आपका मक्का तथा गेहूं, डी है आपका चना तथा कपास। ठीक है, क्वेश्चन आपको पूछा है कि झारखंड में पाए जाने वाले कपास झारखंड में पाए जाने वाली लेटेराइट मिट्टी का मुख्यतः किस प्रकार की फसल में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किस प्रकार की फसल उपजाई जाती है। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए चावल तथा मोटे अनाज उगाया जाता है। किसमें, लेटेराइट मिट्टी में। ठीक है, याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली लेटेराइट मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पूछ रहा है कि लेटेराइट की मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपका यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर ए है, इस मिट्टी में कंकड़ की अधिकता होती है, बी है आपका इस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता व शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हुआ है, सी है आपका यह अत्यंत उपजाऊ मृदा है, डी है आपका इस मृदा का विकास दक्षिणी पलामू, पश्चिम रांची व संथाल परगना क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी यह अत्यंत उपजाऊ मृदा है। ठीक है, यह अत्यंत उपजाऊ मृदा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, ये यहाँ पे आपका गलत पूछ रहा है, ये उपजाऊ नहीं है, यहाँ सत्य नहीं पूछ रहा है। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी अत्यंत उपजाऊ नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, झारखंड के किस क्षेत्र में रेतीली मृदा का अधिकता पाई जाती है। ऑप्शन ए है आपका गढ़वा एवं पलामू, बी है आपका हजारीबाग एवं धनबाद, सी है आपका गुमला एवं सिमडेगा, डी है आपका लातेहार एवं चतरा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग एवं धनबाद। ठीक है, झारखंड में रेतीली मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पे पाई जाती है, हजारीबाग एवं धनबाद में पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, झारखंड राज्य में उपलब्ध जलोढ़ मृदा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। जलोढ़ मृदा मतलब जल से जो लाई जाती है ना मृदा, सबसे उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा ही होती है। इसका विकास मुख्यतः राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में हुआ है, बी है आपका राज्य में बंगर तथा खदर दोनों प्रकार के जलोढ़ मृदा पाई जाती है, सी है आपका इस मृदा में कंकड़ की अधिकता होती है, डी है आपका इस मृदा में चूना एवं पोटास की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है मतलब कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, जलोढ़ मृदा के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो आप देख लीजिए आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर बनेगा, क्योंकि जलोढ़ मृदा में कंकड़ की अधिकता नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, राज्य के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी की प्रचुरता होती है। ये तो आपको हम बार बार बताए थे, तो इसको बिना ऑप्शन देखे भी आप ऑप्शन नंबर सी को बता सकते हैं, कोडरमा। ठीक है, 15 का आपका सही आंसर बनेगा कोडरमा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपका,
झारखंड राज्य में पाए जाने वाली अभ्रक मूलक मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। मतलब अभ्रक मूलक के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका, इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी होता है। जल के अभाव के कारण इस मिट्टी का विस्तार क्षेत्र में समुचित कृषि कार्य करना संभव नहीं हो पाया है। ठीक है। सी है आपका, कुछ स्थानों पर नमी की कमी के कारण इस मिट्टी का रंग पीला हो जाता है। डी है, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली अपर्दित कगारों वाली मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, मतलब सत्य नहीं है। ये आपको इसको छोटा करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपका, इस मिट्टी का विकास तीव्र ढाल वाले क्षेत्र में हुआ है। बी है आपका, अत्यंत उर्वरक यह अत्यंत उर्वर मिट्टी है। सी है आपका, यह मिट्टी पतली तथा पथरीली होती है। डी है आपका, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, यह अत्यंत उर्वरक मिट्टी है। कौन सी मिट्टी उर्वरक है? झारखंड राज्य में पाए जाने वाले अपर्दित कगारों वाली मिट्टी के बारे में। ठीक है, ये अत्यधिक उर्वरक मिट्टी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है, राज्य के पलामू तथा गढ़वा के ऊंचे पठारी भागों में धूसर पीली मिट्टी पाई जाती है। बी है आपका, राज्य के पश्चिमी सिंहभूम के दक्षिण भाग में धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी पाई जाती है। सी है आपका, पश्चिमी सिंहभूम के कुछ भागों तथा सरायकेला क्षेत्र में विषम जातीय मिट्टी पाई जाती है। डी है आपका, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। क्या क्या कथन सत्य देख लीजिए एक बार। राज्य के पलामू तथा गढ़वा के ऊंचे पठारी भागों में धूसर पीली मिट्टी पाई जाती है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, और दूसरा है, राज्य के पश्चिमी सिंहभूम के दक्षिण भाग में धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, सी है, पश्चिमी सिंहभूम के कुछ भागों में तथा सरायकेला क्षेत्र में विषम जातीय मिट्टी पाई जाती है। तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, झारखंड राज्य में पाए जाने वाले किस मिट्टी का स्थानीय नाम केवल चीटा, केवाल, चीटा, नगरा, हलमाद आदि है। ठीक है, पूछ रहा है कि झारखंड राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी का स्थानीय नाम, मतलब कि लोकल नाम केवाल, चीटा, नगरा, हलमाद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपका, चिकनी मिट्टी। बी है दोमट मिट्टी। सी है बालुई दोमट मिट्टी। और डी है आपका लाल मिट्टी। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चिकनी मिट्टी को केवाल, जैसे नहीं बोलते केवाला मिट्टी है, खेत में हम लोग जाते हैं, पता नहीं आप लोग समझते हैं कि नहीं, केवाला मिट्टी किसको बोलते हैं, चिकनी मिट्टी को बोलते हैं। ठीक है, बी है आपका, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी का स्थानीय नाम खेरसी, चरका, लोबो, आराहासा आदि है। ठीक है, पूछ रहा है कि झारखंड राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी का स्थानीय नाम खेरसी, चरका, लोबो, आराहासा आदि है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका चिकनी मिट्टी। बी है आपका दोमट मिट्टी। सी है आपका बालुई दोमट मिट्टी। डी है आपका लाल मिट्टी। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दोमट मिट्टी। ठीक है, दोमट मिट्टी को खेसरी, चरका, लोबो, आराहासा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी का स्थानीय नाम बाला, गोरिस, जरिया, गिटल हासा आदि है। ठीक है, ऑप्शन है आपका चिकनी मिट्टी। बी है आपका दोमट मिट्टी। सी है आपका बालुई दोमट मिट्टी। डी है आपका लाल मिट्टी। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बालुई दोमट मिट्टी। ठीक है, बालुई दोमट मिट्टी को क्या क्या बोलते हैं, गोरिस, जरिया, गिटल हासा आदि नामों से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे आपका उत्तरमाला दिया गया है, आप उत्तरमाला में एक बार मिला भी सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिट्टी, ठीक है। ये भी आपका दूसरा बुक से लिया गया है। कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इसलिए हम दोनों बुक से आपको एमसीक्यू करवा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका अवशेषों, ठीक है। अवशेषों से बनी मिट्टी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आपका अवसादी मिट्टी, बी है आपका अवशिष्ट मिट्टी, सी है आपका दोमट मिट्टी, डी है आपका कायांतरित मिट्टी, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर बनेगा अवशिष्ट मिट्टी, ठीक है। अवशेषों से बनी मिट्टी को क्या कहते हैं? अवशिष्ट मिट्टी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए है आपका अवशिष्ट मिट्टी, बी है आपका कायांतरित मिट्टी, सी है आपका जलोढ़ मिट्टी, डी है आपका दोमट मिट्टी, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए अवशिष्ट मिट्टी, ठीक है। अवशिष्ट मिट्टी आपका सही आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका झारखंड में कितने तरह की मिट्टी पाई जाती है? तो उसमें भी मिला था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जो क्वेश्चन लगभग मिलेगा उसको हम डायरेक्ट बिना ऑप्शन के बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका झारखंड के अधिकांश क्षेत्रों में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? तो आपका लाल मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 4 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका झारखंड राज्य की सर्वप्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका लाल मिट्टी। झारखंड राज्य की सर्वप्रमुख मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका झारखंड में लाल मिट्टी की प्रधानता वाला भाग, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा छोटा नागपुर क्षेत्र, ठीक है। इसको भी तो उसमें दिया गया था। छोटा नागपुर के कितने प्रतिशत क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 90% भूभाग पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लाल मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के अवशेषों से हुआ है? ऑप्शन ए है आपका नीस, बी है आपका ग्रेफाइट, सी है आपका बेसाल्ट, डी है आपका ए और बी दोनों। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? ए और बी दोनों, ठीक है। नीस और ग्रेफाइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका झारखंड में अभ्रक मूल की लाल मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ऑप्शन ए है आपका राजमहल, बी है आपका कोडरमा, सी है आपका हजारीबाग, डी है आपका ए और बी दोनों। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। राजमहल एवं कोडरमा दोनों क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कौन सी मिट्टी मोटे अनाज की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है? ऑप्शन ए है दोमट, बी है अभ्रक मूल की लाल मिट्टी, सी है आपका जलोढ़ मिट्टी, डी है आपका लेटेराइट मिट्टी। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? अभ्रक मूल की लाल मिट्टी मोटे अनाजों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कौन सी मिट्टी राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका लाल, बी है दोमट, सी है काली और डी है आपका बालुई। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी, ठीक है। 11 का आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। काली मिट्टी राजमहल क्षेत्र में पाई जाती है, इसको याद कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? ऑप्शन ए आपका काली मिट्टी, बी है आपका बालुई मिट्टी, सी है आपका लाल मिट्टी, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी, ठीक है। बेसाल्ट चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है हजारीबाग, बी है राजमहल ट्रैप, सी है कोडरमा, डी है आपका देवघर। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी राजमहल क्षेत्र में राजमहल ट्रैप में आपका काली मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कौन सी मिट्टी झारखंड में धान एवं चने की खेती के लिए उपयुक्त होती है? ए है आपका लाल मिट्टी, बी है आपका लेटेराइट मिट्टी, सी है आपका काली मिट्टी, डी है आपका इनमें से कोई नहीं।
तो आपका जो सही आंसर बनेगा काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी किस में? ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी आपका सही आंसर बनेगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, झारखंड के कौन सी मिट्टी गहरे लाल रंग की होती है? ए है आपका दोमट मिट्टी, बी है आपका जलोढ़ मिट्टी, सी है आपका खादर मिट्टी, डी है आपका लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी हल्के लाल रंग की होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, किस मिट्टी की उर्वरता अति निम्न होती है? किस मिट्टी की उर्वरता अति निम्न होती है? ऑप्शन नंबर ए आपका लेटेराइट, बी है आपका जलोढ़, सी है आपका लाल, डी है आपका काली। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है? लेटेराइट मिट्टी की उर्वरता कम होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, किस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी होता है? ए है आपका लाल, बी है आपका लेटेराइट, सी है आपका अब्रक मूलक, डी है आपका जलोढ़ मिट्टी। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अब्रक मूलक मिट्टी। अब्रक मूलक मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी होता है। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, पलामू में किस प्रकार की मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है? आपका ऑप्शन नंबर ए है लेटेराइट, बी है पीली, सी है आपका दोमट, डी है आपका जलोढ़। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पलामू में पीली मिट्टी, पास है पलामू, पास है पीली। ठीक है, मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, झारखंड में बलुई मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन ए आपका पाट क्षेत्र, बी है आपका राजमहल पहाड़ी, सी है आपका दामोदर घाटी क्षेत्र, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बलुई मिट्टी का विस्तार पाट क्षेत्र में भी नहीं है, दामोदर घाटी क्षेत्र में भी नहीं, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में भी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, झारखंड में लेटेराइट मिट्टी की मुख्य क्षेत्र है। झारखंड में लेटेराइट मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? पाट क्षेत्र, राजमहल व पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन नंबर ए है, बी है आपका राजमहल पहाड़ी, बोकारो व रामगढ़, सी है आपका कोडरमा, हजारीबाग व गिरिडीह, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाट क्षेत्र, हजारीबाग व पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी वहाँ पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी? पाट क्षेत्र, राजमहल व पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टियों में सबसे नवीन मिट्टी कौन सी है? ए है आपका काली मिट्टी, बी है आपका दोमट मिट्टी, सी है आपका लेटेराइट मिट्टी, डी है आपका जलोढ़ मिट्टी। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी आपका क्या है? नवीन मिट्टी है। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, झारखंड में जलोढ़ मिट्टी के कौन कौन से प्रकार पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है भांगुर, पुरातन जलोढ़, भांगर। ठीक है, भांगुर बोलते हैं, भांगर। बी है आपका खादर, नवीन जलोढ़, सी है आपका ऊसर, डी है आपका ए और बी दोनों। तो दोस्तों आपको हम बार बार बताए थे कि खादर मतलब कि नई जलोढ़ मिट्टी को, और बांगर मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए और 20 दोनों सही हो जाएगा, डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऊसर का तो कोई नाम ही नहीं है, हम तो नहीं जानते क्या होता है ऊसर। निम्न में से कौन सी मिट्टी धान एवं गेहूँ के लिए कौन सी मिट्टी धान एवं गेहूँ की खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है? ऑप्शन नंबर ए है आपका जलोढ़ मिट्टी, बी है आपका काली मिट्टी, सी है आपका लेटेराइट मिट्टी, डी है आपका लाल मिट्टी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में क्या कर सकते हैं हम लोग? धान एवं गेहूं की खेती बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, झारखंड में जलोढ़ मिट्टी का विकास मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुई है? पूछ रहा है कि झारखंड में जलोढ़ मिट्टी का विकास मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ? ऑप्शन नंबर ए आपका पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, बी है आपका साहेबगंज व पाकुड़, सी है आपका हजारीबाग व कोडरमा, डी है आपका पलामू व लातेहार। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी साहेबगंज व पाकुड़। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का विकास मुख्यतः साहेबगंज व पाकुड़ में हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, दामोदर में मुख्य, ठीक है, दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए है आपका काली मिट्टी, बी है आपका अब्रकी मिट्टी, सी है आपका लाल मिट्टी,
डी है आपका लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, तो आपका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? अब्रक की मिट्टी। दामोदर घाटी में मुख्यतः अब्रक मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, झारखंड में चमकती मिट्टी वाला जिला। ठीक है, झारखंड में चमकती मिट्टी वाला जिला कौन सा है? हजारीबाग, लोहरदगा, रांची, पाकुड़। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग क्या है? चमकती मिट्टी वाला जिला है। देखिए हजारीबाग का कितना नाम रोशन हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, झारखंड के किस भाग में धातु गुण वाली मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए आपका राजमहल, बी है आपका पूर्वी सिंहभूम, सी है आपका पलामू, डी है आपका पश्चिमी सिंहभूम। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम आपका सही आंसर हो जाएगा। धातु गुणों वाली मिट्टी पश्चिमी सिंहभूम में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, केवाल, चिट्टा, नागरा, गोबरा, हलमाद और हसा आदि किस मिट्टी के स्थानीय नाम है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है पीली मिट्टी, बी है आपका पंकीली मिट्टी, सी है आपका जलोढ़ मिट्टी, डी है आपका काली मिट्टी। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंकीली मिट्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, खेरसी, चरका, लोबो, बलसुंधरा और आरा हासा किस मिट्टी का स्थानीय नाम है? ऑप्शन नंबर ए है आपका पीली मिट्टी, बी है आपका पंकीली मिट्टी, सी है आपका दोमट मिट्टी और डी है आपका जलोढ़ मिट्टी। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोमट मिट्टी। ठीक है, क्वेश्चन दोमट मिट्टी को और किन किन नामों से जानते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन उलट के भी पूछ सकता है, दोमट मिट्टी को किन किन नामों से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन होगा खेरसी, चरका, लोबो, बालसुंदर, आरा, हासा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, बाला, गोरिस, जरिया, गिटलासा किस मिट्टी का स्थानीय नाम है? ऑप्शन नंबर ए है जलोढ़ मिट्टी, बी है आपका पीली मिट्टी, सी है आपका पंकीली मिट्टी, डी है आपका बलुई दोमट मिट्टी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका सही आंसर हो जाएगा बलुई दोमट मिट्टी। ठीक है, बलुई दोमट मिट्टी को बाला, बाला मतलब बलुई, गोरिस, बाला गोरिस। ठीक है, जरिया गिटलासा। ठीक है, उसको बलुई दोमट मिट्टी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, गढ़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, गढ़ा, बहियार, घेगरा, जा, चौरा, कनारी किस भूमि का स्थानीय नाम है? क्या क्या? गढ़ा, बहियार, घेगरा, जा, चौरा, कनारी किस भूमि का स्थानीय नाम है? ए है आपका दोन मतलब नीची भूमि, बी है आपका टाढ़ मतलब ऊपरी भूमि ऊंची भूमि, सी है आपका ए और बी दोनों, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोन मतलब कि निचली भूमि। ठीक है, निचली भूमि को गढ़ा, गढ़ा मतलब आप नहीं जानते हैं, मतलब कि गढ़ा मतलब नीचे है, गढ़ा खोना मतलब नीचे जा रहे हैं, ऐसे भी दोनों को। ठीक है, बहियार, घेघरा, जा, चौरा, कनारी। ठीक है, इसे हम दोन मतलब कि निचली भूमि को, ये आपका आंसर की है। आप चाहे तो मिला सकते हैं। दोस्तों हमने इसमें 2 बुकों को MCQ को संग्रह किया और अपलोड किया हूं, क्योंकि एक बुक में कुछ क्वेश्चन नहीं थे, दूसरे में भी कुछ क्वेश्चन नहीं थे, इसलिए दोनों बुकों को कुछ क्वेश्चन मिल भी रहे थे। तो चलिए कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो गया होगा। दोस्तों हम इसी तरीके से रोज़ दिन थ्योरी क्लास करवाते जा रहे हैं, MCQ भी डालते जा रहे हैं। हम प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं सारा वीडियो। हमारा अभी तक 7 चैप्टर समाप्त हो चुका है। इसी तरीके से हम लोग प्रत्येक दिन अपलोड करते जा रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय झारखंड।